बालवीर, फिर करने बुराई का नाश। सालों से बंजर पड़ी इस धरती पर वही अद्भुत दुनिया फिर लेकर वो आ रहा है आपके घर। धरती पर जाओ और अपना मकसद पूरा करो। मालिक, माय प्रेशियस। आखिर क्यों अच्छाई ने बुराई से हाथ मिलाया? अंधेरों से निकलकर खौफ की दुनिया कायम करने वो लौट आया है। अब दहशत की होगी हुकूमत। कायनात भी कांप उठेगी। तुम तो जानते हो सुरगाज, परम ने महामहिम पर वार कर दिया। महामहिम के प्राण अपने वश में कर दिए। जब से महामहिम भी जीवित नहीं हो पाए और बालवीर ने जब से परम को मारा है और जब से बालवीर की शक्तियां कम हो चुकी हैं। लेकिन मस्ती परी, बालवीर तो बोल रहे थे परम के मरते ही परम ने जितने प्राण अपने वश में किए थे वो सब फिर से जीवित हो जाएंगे। हाँ सुरगाज, बालवीर ने कहा था परम के मरते ही महामहिम जीवित हो जाएंगे, लेकिन बालवीर की शक्तियां अभी बहुत कम है और बालवीर की शक्तियां जागरूक होने में अभी 48 पल लग जाएंगे। बालवीर की शक्तियां जागरूक होते ही बालवीर महामहिम के प्राण अंश को लेकर आ जाए, लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि बालवीर की शक्तियां कम हो चुकी हैं। इस बात का किसी भी दुश्मन को पता नहीं चलना चाहिए, खासकर आगिल को। अगर आगिल को पता चला तो वो अपनी होशियारी से बालवीर पर अटैक करने की कोशिश करेगी। लेकिन मस्ती परी, अगर आगिल ने बालवीर पर हमला किया, बालवीर की मृत्यु हो सकती है और बालवीर के पास आगिल का सामना करने के लिए शक्तियां नहीं। लेकिन हम तो है ना, हम बालवीर को कभी मरने नहीं देंगे। लेकिन महामहिम, तुम अपने बनाए हुए हुबहू हीरे को पृथ्वी से क्यों मिलाना चाहते हो? क्योंकि मैं कितनी ही बार बना चुका हूँ ऐसा हूबहू ग्रह, लेकिन अंतरिक्ष में आज तक ऐसा समीकरण नहीं हुआ जैसा अब बन रहा है। आने वाली 11 तारीख सन 2024 को मेरा हूबहू ग्रह पृथ्वी की जगह ले लेगा। पृथ्वी पूरी तरह नष्ट हो जाएगी और तब पृथ्वी की जगह लेने वाला मेरा हूबहू ग्रह का महामहिम हूबहू। महामहिम, ये तो एक तरह से पृथ्वी का महामहिम बनना ही हुआ। हाँ नादान, तुमने ठीक ही कहा। मैं पृथ्वी का महामहिम बनने ही वाला हूँ और मेरे इस काम को अंजाम देंगे मेरे हूबहू 2 मोहरे, आयान और सलोनी। क्या कर रहे हो हुबा? तैयारी जाने की, चुल्लू भर पानी में डूबने की? डूब जाने की नहीं, अपनी जान बचाने की। जा रहा हूँ, सांस मान लो। मांग लूंगा महामहिम से रो रो कर माफी। हुबा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? दिमाग खराब हो गया था, लेकिन हो गया है अब ठीक। रहकर तुम्हारे साथ करनी नहीं अब मुझे जिंदगी खराब अपनी। अरे जा रहा हूँ मैं, हर बात पे बालवीर को हराऊंगा, करूंगा सातवां लोग पे हमला, करूंगा ये करूंगा वो। कर नहीं सकते तुम कुछ भी। अरे हट हुबा, चिल्लाइए मत। है आता मुझे भी चिल्लाना। ये लीजिए, ये सच्चाई और अच्छाई से बना हुआ ये सफेद झोंगा पहन लीजिए और चलिए मेरे साथ और मांग लीजिए महामहिम से माफी। वो कर देंगे आपको अभी भी माफ। चलिए हुबा, एक और शब्द तुमने अपनी जुबान से निकाला तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। विज्ञानी हूँ मैं, विज्ञानी, बुराई की महाशक्तियों का विज्ञानी।
और एक बात हमेशा याद रखो हुबा हुबा, मैं किसी से हार नहीं मानता और इस बार ऐसा कुछ नहीं होएगा। क्यों, योजना बनाने से पहले टेक टू अपने घुटने? और इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या योजना बनाने से पहले टेक टू अपने घुटने? बेवकूफ, इस बार मैंने बहुत ही सीधी सादी योजना बनाई है जिसमें गलती होने की कुछ गुंजाइश ही नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, माँ महिम की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? माँ महिम की सबसे बड़ी कमजोरी बालवीर है। और बालवीर की कमजोरी क्या है? बच्चे। केवल बच्चे नहीं, सच्चे और अच्छे बच्चे। और अब किसी सच्चे और अच्छे बच्चे को मैं यहाँ लेकर आऊंगा और जैसे चुंबक लोहे को खींचती है बिल्कुल उसी तरह बालवीर उस बच्चे के लिए खींचा चला आएगा। क्या बात है, गई नहीं? दफा हो जाओ यहाँ से। मेरी मुलाकात तुमसे वहीं सासबान लोग में होगी। जाओ यहाँ से। देखा, नहीं पकड़ पाए ना मेरे अभिनय को। मैं तो कर रहा था मजाक, मस्करी ले रहा था और मान लिया आपने बुरा। भला छोड़कर जाएगा कहाँ बुराई का हुबहू। आप बनोगे सासवान लोग के मामहीन तो मैं आपका बनूंगा प्रधान। माफ कर दिया आपकी बार, अगली बार ऐसा किया तो साफ कर दूंगा। चलो, बालवीर को यहाँ लाने की तैयारी शुरू करते हैं। ओ गया बेड़ा गर्क आपका वैज्ञानिक है, लगा दिया सुरक्षा कवच माँ महिम ने। है लग गई बुराई को सासवान लोग पर जाने की पाबंदी और अब नहीं जा पाओगे सासवान लोग और नहीं कर पाओगे अपहरण बच्चों का। हो गया आपके कार्यक्रम का समाप्त। हुबा हुबा, मैं पहले ही कह चुका हूँ, जो मैं कहता हूँ वो मैं करता नहीं हूँ, जो मैं नहीं कहता वो मैं जरूर करता हूँ। सासवान लोग में प्रवेश करने का निमंत्रण पत्र खुद दे चुके हैं मुझे महामहिम उत्तान। है तो आपका दिमाग ठिकाने पे ना है? नहीं महामहिम इतने बेवकूफ जो आपको सासवान लोक में जाने का प्रवेश पत्र दे देंगे और कहें आपको आओ आओ वैज्ञानिक ले जाओ खुशी से बच्चों को उठा के। तुम भी सासवान लोग की तरह पागल हो हुआ। याद है उस दिन इल्लाग ने मुझ पर गुब्बारे से वार किया था? मैंने उस गुब्बारे को अपने जादू से कैद कर लिया था। हुबा अरे हाँ, है याद मुझे। लेकिन करोगे क्या उस गुब्बारे का? खेलोगे? हाँ खेलूंगा। ऐसा खेलूंगा पूरे सासवान वाले लोग दंग रह जाएंगे। और अब हम इस गुब्बारे में बैठकर सासवान लोग प्रवेश करेंगे और ये गुब्बारा तो अच्छाई का प्रतीक है और अच्छाई क्यों तो सुरक्षा कवच भी नहीं रोक सकता।
मुझे पास है लगता मुझे टकरा कर ये कवच से फूट जाएगा और साथ में हो जाएंगे हमारे पुर्जे पुर्जे। लगता नहीं सुरक्षा कवच से टकराकर वैज्ञानिक हो जाएंगे हमारे पुर्जे। नहीं हाँ तोबा मुझे भी आवाज हो रहा है। सर्वकाल क्या हम सबका अंत हो जाएगा और भी हम सबको मार डालेगा। तोबा तुम भूल चुके हो, मेरी शक्तियों के सामने कोई नहीं टिक पाया, तो बालवीर क्या चीज है। मैं जानता हूँ सर्वकाल क्या हमेशा तूने बालवीर से मार ही खाई है, तो इस बार कैसे जीत पाओगे तुम बालवीर से। तोबा खामोश, तुम अभी जानते नहीं हो, मैंने ऐसी योजना तैयार की है। बालवीर तो क्या, पूरा सासवान लोग कांपेगा। ऐसी क्या योजना बनाई है। तोबा अगर मैं तुम्हें योजना बता दूं तो तुम खुशी के मारे बेहोश हो जाओगे। ऐसी कौन सी योजना। मुझे ससमाक ने बताया कि बालवीर की पावर बहुत कम हो चुकी है और मैं उसका फायदा उठाकर बालवीर को नष्ट कर दूंगा और परिया भी मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे और वो मस्ती पर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। सर्वकाल अगर तुम्हारी योजना बनाने से पहले बालवीर की शक्ति जागृत हो गई तुम्हारी तो लुटिया डूब जाएगी। तोबा क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है। मैं नहीं बोल रहा, ये लोग बोलेंगे कि बालवीर की शक्ति जागरूक होने में ससमाक ने मुझसे बोला था अभी 48 पल हैं, बालवीर पे अटैक करूंगा। उन 48 पलों का फायदा उठाकर और उस अटैक से बालवीर का अंत हो जाएगा। मैंने अपनी पावर से ये मिसाइल तैयार की है। जैसे बालवीर ने अपने बचाव के लिए मिसाइल तैयार की थी, उसी तरह मैंने बालवीर के अंत के लिए ये मिसाइल तैयार की है। क्या इस मिसाइल में इतनी ताकत है। लोग से बालवीर को तो ले जाकर दिखा, बालवीर को तो मैं ले जाऊंगा जंजाल। तुम सब अपनी सोचो हमारा क्या होगा। कर दे।
बालवीर, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा दोस्त वीर। तुम मुझे क्यों मार रहे हो? क्या गया है बालवीर? अभी तो बालवीर का क्या होगा? अब देखोगे बालवीर का कहर। बालवीर के कालवीर बनने से पूरा पृथ्वी लोक खतरे में है, और ऐसा भी हो सकता है बालवीर सासवान लोक पर जल्द ही हमला कर दे। उससे पहले हमें वीर के शरीर में शेष मणि की पावर प्रदान करनी होगी। मामा ही, ये शक्तियाँ तो सिर्फ वीर योद्धाओं के लिए हैं। क्या ये वीर इन शक्तियों को सहन कर पाएगा? हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है तिल्लक। ये रिक्स तो हमें लेना ही होगा तिल्लक। ऐसा आप सही समझे मामा जी। मैं वीर को शेष मणि की शक्तियाँ देकर आता हूँ। जी मामा जी, देकर आइए आप। शासवान रहे मामा ही। रहे शासवान। माफ करे मामा ही, मैं अपने दोस्त बालवीर को कालवीर बनने से नहीं बचा पाया। कोई बात नहीं वीर, मैं तुम्हें शेष मणि की शक्तियाँ देता हूँ, और ये शेष मणि की शक्तियाँ इतनी पावरफुल हैं कि बालवीर कालवीर तो बन चुका है, लेकिन शेष मणि की शक्तियों का सामना नहीं कर पाएगा। वीर बालवीर कालवीर में बदल चुका है और पूरे पृथ्वी लोक पर तबाही मचा रहा है। अगर उसे जल्दी नहीं रोका गया तो वो पूरी पृथ्वी लोक को तबाह कर देगा और सासवान लोक पर भी हमला कर सकता है। मैंने तुम्हें ये शेष मणि की शक्तियाँ दी हैं, और ये शक्तियाँ तुम्हारे पास ज़्यादा देर नहीं रुक पाएंगी। तुम्हें 24 घंटे का वक्त मिलेगा बस। इसी में तुम्हें अपना काम पूरा करना होगा। अगर तुमने इस 24 घंटे के अंदर कालवीर को बालवीर में नहीं बदला तो वो हमेशा के लिए कालवीर ही बनकर रह जाएगा। ठीक है मामा जी, मैं ये काम 24 घंटे से पहले कर सकता हूँ। चलता हूँ मामा जी, शासवान रहे।